तो देखिए किसी भी ग्रुप को सॉल्वेबल प्रूफ करने का बहुत सारा तरीका है, बहुत सारा डेफिनेशन है। तो देखिए एक डेफिनेशन ये भी है कि आप नॉर्मल सब ग्रुप देयर एग्जिस्ट ए सीरीज ऑफ सब ग्रुप सच डेट, सारा जो सब ग्रुप है सच डेट इच एच आई, मतलब सारा सब ग्रुप जितना भी सब ग्रुप यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है सब क्या हो जाए, नॉर्मल इन जी होना चाहिए। ठीक है, नॉर्मल इन जी होना चाहिए। तो कहने का मतलब है नॉर्मल सब ग्रुप सिर्फ कंसिडर कीजिए आप, सारा सब ग्रुप्स कंसिडर करने का ज़रूरत नहीं है। फिर आप चेक कीजिए कि आपस में नॉर्मल है कि नहीं है, तो उतना चेक करने का ज़रूरत नहीं है। आप नॉर्मल सब ग्रुप एग्जिस्ट कीजिए, उसके बाद ये वाला चेक कीजिए अबेलियन है कि नहीं। अगर यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि अबेलियन है तो इसका मतलब सॉल्वेबल है। और हम लोग जो जानते हैं जनरली वो वाला ये वाला डेफिनेशन जानते हैं कि सब ग्रुप एग्जिस्ट करना चाहिए जो आपस में नॉर्मल होना चाहिए। उसके बाद ये वाला कॉसेंट ग्रुप जो है सक्सेसिव कॉसेंट ग्रुप वो क्या होना चाहिए, अबेलियन होना चाहिए। और भी होता है, डिराइव्ड सीरीज के टर्म में होता है, उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स सीरीज के टर्म में होता है डेफिनेशन, उसके बाद इन्वेरिएंट सीरीज के टर्म में होता है। ठीक है, तो इतना सारा तरीका है, किसी भी तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी जो हम लोग यूज करेंगे वो ये वाला डेफिनेशन यूज करेंगे, सिर्फ नॉर्मल सब ग्रुप को कंसीडर करेंगे। उसके बाद उसका जो कॉसेंट ग्रुप है वो चेक करेंगे अबेलियन है या नहीं है। और एक बात क्या है कि देखिए यहाँ पे अबेलियन ग्रुप क्या ए एन अबेलियन ग्रुप होता है। तो देखिए यहाँ पे देखिए आप ए एन इज़ नन अबेलियन जब एन ग्रेटर देन इक्वल टू 4। तो इतना बात याद रखिए, जब एन का वैल्यू 4 होगा या 4 से ज़्यादा होगा तो ए एन जो है आपका नन अबेलियन होगा। तो इसी का यूज करके हम लोग अब प्रूफ करें। तो देखिए अभी आपको डेफिनेशन दिखा है। तो देखिए एस एन का नॉर्मल सब ग्रुप क्या क्या होता है। तो पहला डेफिनेशन आपका बहुत सारा डेफिनेशन होता था, उसमें एक डेफिनेशन ये बोल रहा था कि सिर्फ नॉर्मल सब ग्रुप को कंसीडर कीजिए। तो इसका नॉर्मल सब ग्रुप है क्या, एक आइडेंटिटी, दूसरा ए एन और तीसरा एस एन। जब एन 4 के इक्वल नहीं था तब। तो हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं अभी, जो एस एन जब एन जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है, उस केस को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए हम लोग 3 और 4 तक मतलब S3 और S4 को डिस्कस कर चुके हैं पिछले लेक्चर्स में। अब हम लोग डिस्कस करेंगे क्या, S5 या S5 से ज़्यादा के लिए। ठीक है, S5 या उससे ज़्यादा। तो देखिए मान लिए SN है, ठीक है, n ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 है, n ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 है। तो देखिए इसका नॉर्मल सब ग्रुप क्या क्या। तो एक डेफिनेशन क्या बोल रहा था कि सिर्फ नॉर्मल सब ग्रुप कंसिडर कीजिए। तो उसका नॉर्मल सब ग्रुप ये हुआ, इसका नॉर्मल सब ग्रुप बस यही 3 होता है। तो एक चेन या तो ये बनता है या तो दूसरा चेन क्या बनता है आपका, आइडेंटिटी लीजिए, मतलब इसको छोड़ दीजिए आप। अब ऐसा नहीं है कि आप तीसरा बार में आप सोच रहे होंगे कि नहीं अब आइडेंटिटी को भी छोड़ दें हम लोग, सिर्फ ए एन को ले लें। तो ऐसा नहीं, आइडेंटिटी से शुरू करना है और इसमें ख़त्म करना है। मतलब आइडेंटिटी से शुरू करना है और ग्रुप में ख़त्म करना है, पहला डेफिनेशन सब में यही बोलता है। तो इसको आप छोड़ दीजिए, ये वाला नहीं आएगा। तो सिर्फ इस दोनों चेन काम कर सकता है आपका, क्योंकि सब आइडेंटिटी से शुरू हो रहा है और ग्रुप पे ख़त्म हो रहा है, आइडेंटिटी से शुरू हो रहा है और ग्रुप पे ख़त्म हो रहा है। अब देखिए दूसरा कंडीशन क्या बोल रहा था कि अबेलियन होना चाहिए क्या, इसका कॉसेंट ग्रुप। तो ए एन बाय पहले इसका पहला कॉसेंट ग्रुप क्या होगा, ए एन बाय आइडेंटिटी, और दूसरा कॉसेंट ग्रुप क्या आ जाएगा, एस एन बाय ए एन। तो एस एन बाय ए एन हमेशा अबेलियन होता है, एस एन बाय ए एन हमेशा अबेलियन होता है। ठीक है, प्रूफ के तौर पे आप देख सकते हैं कि एस एन बाय ए एन का ऑर्डर कितना होगा। तो जैसे इसका ऑर्डर जितना होता है इसका आधा होता है, मतलब इसका ऑर्डर अगर 10 है तो इसका होगा 5, तो 10 बाय कितना हो गया 2। तो कहने का मतलब एस एन बाय ए एन का हमेशा ऑर्डर कितना होगा 2। तो 2 ऑर्डर का जो भी ग्रुप होता है वो साइक्लिक होता है, तो अबेलियन भी होगा। तो ये अबेलियन हो गया आपका, ये अबेलियन है। अब देखिए क्या ये अबेलियन है। तो देखिए अभी हम आपको क्या दिखाया कि ए एन ग्रेटर दैन इक्वल टू 4 क्या होता है, नॉन अबेलियन होता है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, ग्रेटर दैन इक्वल टू 5, तो मतलब ये भी क्या हो गया, नॉन अबेलियन। ए एन है नॉन अबेलियन, तो ए एन बाय आइडेंटिटी भी क्या होगा, नॉन अबेलियन। क्यों, क्योंकि देखिए ए एन बाय आइडेंटिटी किसके आइसोमॉर्फिक होगा, ए एन का। अब बोलिएगा ए एन का कैसे आइसोमॉर्फिक होगा भैया। तो देखिए ग्रुप बाय आइडेंटिटी ये किसके आइसोमॉर्फिक होता है, उसी ग्रुप का आइसोमॉर्फिक होता है। तो यहाँ पे ए एन बाय आइडेंटिटी इसी ग्रुप के आइसोमॉर्फिक होगा। तो आइसोमॉर्फिक का मतलब इसका जो प्रॉपर्टी होगा इस ग्रुप का भी वही प्रॉपर्टी होगा। तो इस कॉसेंट ग्रुप का प्रॉपर्टी क्या होगा, ये नॉन अबेलियन है तो ये भी क्या होगा, नॉन अबेलियन। तो यहाँ से हो गया कि आप नॉन अबेलियन। तो कहने का मतलब क्या है कि ये वाला चेन तो आपको सॉल्वेबल प्रूफ करने में मदद नहीं कर रहा है। अब देखिए ये जो बच गया चेन, अब उसको देखिए। तो दूसरा चेन क्या था, तो 3 ही तो सब ग्रुप था, एक ये और एक ये। नॉर्मल सब ग्रुप तो 3 ही था। तो एक डेफिनेशन क्या बोल रहा था कि सिर्फ नॉर्मल सब ग्रुप को कंसिडर कीजिए। तो देखिए पहला वाला
पहला वाला चेन हम लोग ये वाला देखिए, इससे तो नॉर्मल नहीं हुआ। तो देखिए दूसरा चेन देखिए आप, आइडेंटिटी नॉर्मल है एस एन में, ठीक है। तो पहला कंडीशन तो सेटिस्फाइड हो गया। दूसरा कंडीशन क्या है, इसका जो कॉसेंट ग्रुप है तो एस एन बाय आइडेंटिटी। तो अभी हमको क्या बताए कि ग्रुप बाय आइडेंटिटी ग्रुप के एसोमॉर्फिक होता है। तो देखिए ग्रुप बाय आइडेंटिटी, तो एस एन बाय आइडेंटिटी किसके एसोमॉर्फिक होगा, एस एन का। दोनों का प्रॉपर्टी सेम। तो एस एन आपका क्या होता है, एन ग्रेटर दैन इक्वल टू 3 नॉन अबिलियन होता है। तो यहाँ पे देखिए एस एन हम लोग डिस्कस क्या कर रहे हैं, एन ग्रेटर दैन इक्वल टू 5। तो ये भी क्या हो गया, नॉन अबिलियन। तो ये भी क्या हो गया, नॉन अबिलियन। तो ये तो पहला कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा था, लेकिन दूसरा कंडीशन क्या बोला था कि कॉन्स्टेंट ग्रुप अबिलियन होना चाहिए, और यहाँ पे हो क्या रहा है, कॉन्स्टेंट ग्रुप नॉन अबिलियन। तो ये वाला कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हुआ। तो मतलब कोई भी चेन एग्जिस्ट नहीं किया, कोई भी चेन एग्जिस्ट, नो चेन एग्जिस्ट, ठीक है। कोई भी सॉल्वेबल, इसको मतलब हम लोग क्या बोलते हैं, इसका स्पेशल नाम क्या है, सॉल्वेबल सीरीज, या फिर कोई भी नॉर्मल सीरीज एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब ये जो अबिलियन हो जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं सॉल्वेबल सीरीज, इसका पार्टिकुलर नाम है सॉल्वेबल सीरीज। तो कोई भी सॉल्वेबल सीरीज एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो देखिए आपको लगा क्या कि एस एन है तो इसका नॉर्मल सब ग्रुप ये है, तो आपको लगा कि शायद ये वाला से सॉल्वेबल हो जाए, तो पता चला यहाँ से भी नहीं होने वाला। फिर सोचे कि शायद इससे हो सकता है सॉल्वेबल, तो यहाँ भी हम लोग चेक किए इस वाले को, तो यहाँ से भी सॉल्वेबल नहीं हुआ। तो इसका मतलब क्या है कि एस एन जो है आपका फाइनली हम लोग क्या बोलेंगे, एस एन एन ग्रेटर दैन इक्वल टू 5 इज नॉट सॉल्वेबल, इज नॉट ए सॉल्वेबल ग्रुप।